वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ साहब का फेस एक्सप्रेशन आप देखें। अब फटी आंखों के साथ शहबाज शरीफ बता रहा है कि हाँ भाई मतलब सुन रहा है, तो इनके चेहरे, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके हालात बता रही थी जो इनके साथ हुआ। पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी अजीब। शहबाज शरीफ साहब का मैंने चेहरा देखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तो गूंगा चेहरा है, वो जैसे भी उनका एक पोस्चर होता है। मतलब हमारे वाले जो गए थे उन बेचारों की तो माँ ही मर गई ना। माँ मर गई का मतलब मैं एक मुहावरतन कह रहा हूँ कि उनको तो जैसे कहते हैं ना सांप सूंघ गया। उनको समझ ना आए कि हम जाए कहाँ। हमने तो ये सारी तस्वीरों के लिए मामला बनाया था, तो अब ये किस तरफ चल निकला है। लोगों को पता लग रहा है ये मटीरियल कौन सा है। पाकिस्तान का कोयलों की दलाली में मुंह काला हो रहा है। अब्बास शरीफ साहब जो हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं अब्बास सरगची कि हम यहाँ से जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कमेंट्स ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ऊपर मैं अभी आता हूँ। फिर अब शहबाज शरीफ साहब के तोते उड़ जाते हैं। ये जरा तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर उस वक्त की है जब ईरान ने इनकार कर दिया तस्वीर लेने से। अब हम तो वहां लेने ही तस्वीर गए हैं, तो आप हमारे तीनों लोगों के बेचारों के चेहरे देखें कैसे उतरे हुए हैं। तो उसके बाद हवाइयाँ उड़ गई और खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब भी परेशान और फील्ड मार्शल भी परेशान। फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ के लटके हुए खड़े हुए चेहरे आप देखें। मेरा ख्याल है वो इसीलिए भागे हैं कि हमारी भी अहमियत है, हमारा भी इस्टेब्लिश हो कि हम भी पहुंचे हुए हैं, हम भी समझा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर इनसे पहले वो कतर वाले भी लगे हुए हैं जी। शहबाज शरीफ साहब की ये फिर एक और एंगल से उनकी तस्वीर आई और उनका हाल काफी माड़ा हाल था जी। ईरान के मुज़ाकरात पर ईरान के सख्त पैगाम आए। स्विट्जरलैंड में उन्होंने कहा कि डील नहीं करेंगे, दस्तखत नहीं करें, और आप देख लें कोई दस्तखत नहीं हुए। ये दस्तखत की तकरीब थी। और अमेरिका के सदर ने अब बाकायदा की धमकी दी है कि वो दोबारा जंग को शुरू कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के ल्यूसन में चल रही US ईरान डील की हाई प्रोफाइल मीटिंग से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर फजीहत कर दी है। कतर और फ्रांस की मौजूदगी वाले इस सीक्रेट टॉक में पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर बिना किसी इन्विटेशन के अपनी पूरी पलटन लेकर पहुंच तो गए, लेकिन वहां उनके साथ जो हुआ उसे देखकर खुद पाकिस्तानी मीडिया शर्म से पानी पानी हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो क्लिप में साफ दिख रहा है कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची जैसे ही कमरे में आते हैं, वो शहबाज शरीफ को पूरी तरह इग्नोर करते हुए बस एक फॉर्मल हेलो बोलकर तुरंत आगे निकल जाते हैं। शहबाज शरीफ हाथ हिलाकर उन्हें रोकने की मिन्नतें करते रह गए, लेकिन अराक्ची ने मुड़कर भी नहीं देखा। बिना बुलाए मेहमान बनकर पहुंचे इन पाकिस्तानी हुक्मरानों का ये अजीबोगरीब और असहज कर देने वाला मोमेंट अब इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। अपनी डूबती इकोनॉमी को छोड़कर जनता के करोड़ों रुपए उड़ाने वाले इन लीडर्स की इस हरकत पर पूरी दुनिया हंस रही है, क्योंकि इस पूरी डील में पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं है। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। और अभी तक पाकिस्तान का किरदार इसमें मेहमान, मेज़बान, सहूलतकार, ये देखने वाला कुछ समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं और ये कर क्या रहे हैं, वो मैं आपको ज़ाहिर है ज़रूर तफसील से बताऊंगा कि फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ ये अलग अलग जहाज़ों में गए, नवाज शरीफ पहले पहुंच गया, मोहसिन नकवी ईरान से आया। इन्होंने इसे अपना टॉप सिक्योरिटी एजेंडा, नेशनल सिक्योरिटी क्यों बनाया हुआ इस वक्त? असल इनका मामला क्या है? वो तो ये बताती हैं कि मीर जाफर, उसके अर्दली और साथ उसके चमचे खर्चे सारे बाजमात जा रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं, हम बीच में बैठ रहे हैं। हकायक कुछ और है। कतर ने मुज़ाकरात में मेन किरदार अदा किया। कतर के बगैर फाइनल हो नहीं रहा था मामला। कतर ने अपना वफ्द भेजा तो फाइनल हुआ सब कुछ MOU का। अब कतर का वजीर आज़म आ रहा है इन मुज़ाकरात में सब के दरमियान बैठने के लिए। इधर से 2 बिन बुलाए मेहमान। आखिर मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, पर तुम्हारी हैसियत क्या है? नाम तुम्हें दे दिया है कतर ने, अगर एंड में कि ठीक है कर लो यार, तुम ले लो लाइमलाइट, तो ठीक है ले लो भाई, लेकिन इतना भी नहीं कर रहे कि चलो यार खाली वज़ीर आज़म चला जाए। नहीं जी, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म भी जाएंगे, साथ फलाना भी जाएगा, फलां भी जाएगा, फलां भी जाएगा, पूरा कुंभा जाएगा। और पहले जो साफ़ी भेजे हैं वो भी, और शायद और भी साथ ले जाएं पूरा ऑन्ट्राज। ईरान का वज़ीर ख़ारजा फ़ोन उठाता है और पाकिस्तान से कहता है जनाब आप मीडिएटर हैं, कुछ करें। पाकिस्तान से कोई फ़ोन उठाता है और सऊदी अरब को कहता है सर जी तुसी गल करो ना आगे। वो कतर को बताते हैं कि भाई मीडिएशन तो आपने, शायद ईरान ने डायरेक्ट राब्ते भी कतर से ही किए। फिर जाके अमेरिका तक पैगाम पहुंचा।
जिस मीडिएटर की ये औकात हो कि वो डायरेक्टली कुछ भी ना कर सके, वो सालिस कहलाने के लायक है। लेकिन फिर वही बात है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। 40 साल तक नेतन्याहू ने 35 साल तक इस जंग की तैयारी की है, जिसमें फिर आगे ग्रेटर के मामलात चलने हैं, तो वो रुक तो नहीं जाएगा ना एक ट्रंप के कहने पर। वो किसी एक MOU का पाबंद तो नहीं हो जाएगा ना। पहले कभी किसी मुआहदे का पाबंद हुआ है? एक बयानिया ऐसा बन जाए कि पहले सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही थी, फिर कतर और पाकिस्तान की बात होनी शुरू हो गई, और ये ना हो गया आखिर में कतर की बात रह जाए और हमारी बात तो नजर ना आए। तो आई थिंक दे नीड, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू मेक श्योर, कोशिश है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए। अच्छा। और ये इसीलिए अब ज़रूरत हो गई है कि पाकिस्तान के जो हाई लेवल लोग हैं इनको बैठना पड़ेगा थ्रू आउट द नेगोशिएशंस। ये ना हो कि ये उठ के वापस आ जाएं और कतरी बैठे रहें वहाँ। कि ईरान भी ये समझता है कि आगे जो कुछ नेगोशिएशंस होनी है उसके अंदर जो एक क्रिटिकल इशू है, जो क्रिटिकल इशू पैसे का है, वो उसमें कतर ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर सकता है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो इसलिए वो अब कतर को थोड़ी सी ज़्यादा लिफ्ट करा रहे हैं। और कतर वाले ही हैं जिन्होंने जो कि वहाँ जिसके ज़रिए कोई वो जो $300 बिलियन की जो बात हो रही है कि ये सारे मिल के कुछ पैसे इकट्ठे करके और ईरान को देंगे। और ये भी कि ईरान के भी कोई 6-8 बिलियन डॉलर जो है $6 बिलियन वो कतर में फंसे हुए हैं। तो कतर वाले ही हैं जिनके पास पैसा है और जो कि ये सारा कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कतर वाले अपनी अहमियत बढ़ाना चाह रहे हैं और वो पैसे दिखा रहे हैं। और ईरान जो है उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव है उसका कि ठीक है फिर इनके साथ बात करते हैं। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का मामला इनके साथ कैसे जुड़ा हुआ है। ये मुज़ाकरात तो बज़ाहिर अमेरिका और ईरान के दरमियान है। तीसरी पार्टी तो ये मौजूद है जिसमें मोहसिन नकवी भी है, फील्ड मार्शल भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं और नवाज शरीफ भी जिनेवा में पहले से मौजूद है। तो मुज़ाकरात इनके दरमियान फ़ायदा क्या है? ईरान तो अपनी पाबंदियाँ ख़त्म करवाने गया है, वो तो अपनी बका की जंग लड़ रहे थे, वो जो जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप को अपने नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन का बयानिया चाहिए, वो कागज़ चाहिए, वो अवाम में लहराए, मिड टर्म इलेक्शन बचाए कि ये जंग रोकना, अमन रखना मेरी जीत है, अब नायर बस खुलवाना मेरी जीत है। लेकिन इन लोगों का वहाँ पर क्या काम है? अब ये देखें, बड़ा तफसील से माजी और आपको समझना है। इनके लिए 2030 तक का इक़्तिदार है, कौमी सेटअप है, मईशत है, बयानिया है। जिस तरह ट्रंप को चाहिए इन्हें भी बयानिया चाहिए कि दुनिया की हाँ नाम है, हमारे फैसले हैं, हमारा एक सफारती मकाम है, अमन के हमदाई हैं, मसीहा हैं वगैरह वगैरह। हालांकि 1.5-2 लाख कश्मीरी तो अभी भी बेचारे बैठे हुए हैं। ईरान के मुआहदे के बाद आपको पता है वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। सितंबर में मसाइल जो शुरू होने, ज़ाहिर नेतन्याहू के इलेक्शन से शुरू होकर ट्रंप के नवंबर के इलेक्शन तक जाएंगे। अब ज़ाहिर है नया ट्रंप तो ला नहीं सकते या नया नेतन्याहू तो नहीं ला सकते। अब जो फार्मूला इक़्तिदार के ख्वाहिशात के कि जी गैस मिलना शुरू हो जाएगी, तेल मिलना शुरू हो जाएगा, 2030 तक रहेंगे, ये सिर्फ ख्वाब रहते हैं। और ये यजीद से लेके बशार अल असद, सद्दाम हुसैन, मोअम्मर क़ज़ाफ़ी से होते हुए जहाँ जहाँ तक जर्नेल आपकी नज़र पड़ती है, जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है उसके बाद तबाही फिरती है। ये बशार अल असद, सद्दाम हुसैन, क़ज़ाफ़ी, ये सारे मगरिब की आंखों का तारा थे। ज़रूरत ख़त्म हुई तो देखे कोई गटर से मिला, कोई कैसे आपके सामने फांसी चढ़ा, ये सब आप देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।